गाजियाबाद के साप्ताहिक बाजार में, जो कि लॉकडाउन के बाद कोरोना काल में अभी खुलना चालू हुआ है, जहां पर मंदी से जूझ रहे लोगों ने इस बाज़ार में आकर सस्ती चीज़ें खरीदते हैं और अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। सीधे तौर पर हम बात करते हैं यहाँ के कुछ व्यापारियों से, जो लगभग आके अपनी पालन पोषण अपने बच्चों को पालने का कार्य कर रहे हैं। सर एक मिनट, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ फुरकान बेग। सुल्तान जी? फुरकान जी, कहाँ से आए आप? हम आप से आए हैं। तो यहाँ पे आप पेट बाजार में लगाते हैं? जी, पेट बाजार में ठेले लगते हैं हमारे। अच्छा, तो क्या लग रहा है बाजार लगने के बाद क्या चीज़ें, कोरोना काल आया और अब दोबारा से पटरी अपनी धरी पे आई है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि दोबारा से तीसरी लहर की जो सिम्टम है वो देखे जा रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, डेंगू हो रहा है, तो क्या लग रहा है अब आपको? उसी से आसार से डर रहे हैं भाई साहब। देखिए, डर तो सबको लगता है, हमें भी डर लगता है कि बीमारी है, इससे परेशानी का सबब बनेगा, इससे बचना चाहिए। बाकी जो गवर्नमेंट हम लोगों से कह रही है वो सारे तरीके हम अपनाते हैं, मास्क भी लगाते हैं, रुमाल भी लगाते हैं, डिस्टेंस भी रखते हैं। आप देखिए किस तरह से डिस्टेंस है, दुकानें लगा रखी हैं, पास भी नहीं है लगी हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ये है कि हाँ, बीमारी तो है, इससे हमें बच के भी रहना है। अच्छा। अब ये है कि गुर्बत के हालात है, हम लोगों के काम चल नहीं रहे हैं, परेशानी का आलम इस कदर आगे थे लॉकडाउन लगने की वजह से। गवर्नमेंट ने भी हेल्प की है लोगों की, हम लोगों की, सबकी। पर वही वाली बात है कि भाई काम करने से ही अगर रोजी रोटी मिलती है तो अच्छा होता है, अच्छा लगता है। सरकार को लेके आपको क्या लगता है? सरकार जो भी अपने कदम उठा रही है वो अच्छे हैं या गलत है? देखिए, गवर्नमेंट तो कोई भी आती है तो पब्लिक के लिए वो कदम अच्छे ही उठाती है। अच्छा। गवर्नमेंट कोई काम गलत नहीं करती है, गवर्नमेंट तो पब्लिक का फायदा ही सोचती है। हाँ। तो अभी और किसान आंदोलन को लेके फुरकान जी आपका क्या मामला है? हापुड़ से रहे हैं, देहात क्षेत्र रहा है, किसान वहाँ पे भी है, जमीनी जुड़े एक व्यक्ति लग रहे हैं, क्योंकि जो आप लोग हैं कमाएंगे तो खाएंगे कैसे नहीं, तो वो ये बिजनेसमैन आप लोग हैं नहीं, तो क्या लग रहा है किसान आंदोलन आपकी राय में ठीक है या गलत है? ठीक है जी। देखिए, किसान आंदोलन तो एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा। किसान मेहनत करता है, वो मेहनत करता है तभी तो हमारे आगे रोटी आती है, उस रोटी को हम खरीद करके खाते। अब वो जो चीज़ किसान हमें 20 रुपए किलो दे रहा है और वो चीज़ हम मोल से जाके खरीदेंगे तो किस भाव मिलेगी? आप कुछ सोचिए, किस कदर एजुकेशन लेवल आपका काफ़ी अच्छा लग रहा है, पढ़े लिखे लग रहे हैं आप, है ना? एजुकेशन लेवल आपका काफ़ी अच्छा लग रहा है, पढ़े लिखे लग रहे हैं, उसके बावजूद आप कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा क्या? देखिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि गवर्नमेंट हम सबको सरकारी नौकरी देगी। भाई, जो आपको काम पसंद आए उस जॉब में आप घुसिए। मुझे ये काम पसंद आया 12th करने के बाद में तो मैं इसमें घुस रहा हूँ। कोई परेशानी का सबब नहीं है। सवाल ये है कि बच्चे पालने हैं, पेट भरना है और ज़िंदगी सही तरीके से ईमानदारी के साथ गुजारनी है। जो ये 2 बच्चों का जो बीजेपी सरकार ने कानून पास किया, ये सही है गलत है? जब रंडुओं की सरकारों को बच्चों तो मतलब क्या बताइए? जब रंडुए जिनके बीवी नहीं बच्चे नहीं, वो कहते 3 तलाक, कहते 3 तलाक हमने ये फाइनल कर दिया। मुस्लिम बहनों को हमने इंसाफ दे दिया। क्या इंसाफ दे दिया? खुद के लोग को छोड़े पड़ा हुआ है, खुद की घरवाली का तो पता नहीं है। 3 तलाक अपनी तो संभाल पहले, वो दूसरे को तो इलाज, वो क्या करे? इलाज करके खुद बीमार है। खुद का दिमाग इतना नहीं है कि अपनी बीमार घरवाली को छोड़े पड़ा हुआ है। मुस्लिमों कह रहा हम बहनों भाइयों को हम सबको न्याय दिलाएंगे। क्या न्याय दिलाएगा भाई? एक ही रंडुआ बैठा हुआ यूपी में, देखो कोई शिक्षा कोई शिक्षा का स्तर कहीं सुधरा हुआ नहीं है, कहीं बीमारी कहीं कुछ नहीं है। और ये देखो ना, हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, ये बड़ी मुश्किल से वसीम भाई का, इतने पुराने है, ये इनका ठिया है वसीम भाई का। यहाँ पे लोग बिरयानी खाने आते हैं, लजीज बिरयानी बनती है। और ये देखो, अब ये सारी चीज़ें जो होते आज के दिन बाद इनका रोजगार खुला है। सब लोग बेकार पड़े हुए थे घर में, तो रोजगार के ध्यान अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव है तो सब कुछ, कहीं कोरोना नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ तो हर धर्म का लोग आ रहा है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, इस चीज़ों को तो नहीं देखा जाता। फिर तो यहाँ पे ये फिर किस तरह? नहीं, इस देश में है ही नहीं हिंदू मुस्लिम, तो ये तो इन लोगों ने किया हुआ। बताओ, हिंदू मुस्लिम कहाँ? पूरे देश में एक जगह गिनवा दो का हिंदू मुस्लिम होता हो। गुंडा राज खत्म हुआ है? गुंडा राज भाई साहब, भ्रष्टाचार, गुंडा राज बड़ा है। पुलिस वाले देखो जहाँ रोक लेते 1000-500 रुपये नीचे बात नहीं करते, किसी को पकड़ ले खामों केस में फंसा देते हैं। क्या हो रहा? आए दिन बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाथरस केस में देखो क्या हुआ, पुलिस लाश जला देती है, बलात्कार करने के बाद लाश जला देती है। लड़कियों की इज्जत कहीं से कहीं, तो बताओ क्या करेंगे? कहीं आप अपनी बहन बेटों को भेज नहीं सकते से, तो ये क्या राज है? क्या गुंडा राज ने तो क्या है? और वो अब ये देखो, महंगाई के मामले में हर जगह फैले हैं। कहीं भी आप ऐसी जगह चीज़ें गिनवा दो, कोई इन्होंने हॉस्पिटल बनाए हो, कहीं अस्पताल बनाए हो, कहीं शिक्षा का स्तर बनाए हो, कोई पार्क बनाए हो। पब्लिक के लिए तो कहीं कुछ है ही नहीं। कोई सुविधा आपको मिलती हो, पहले सब्सिडी देते थे, गैस पर सब्सिडी देंगे। क्या सब्सिडी दिया गैस पे इन्होंने? बताइए। वो सब्सिडी बंद कर दी। ऐसी सारी चीज़ों को धीरे धीरे करते बंद करते जा रहे हैं। HPC जितने हमारी रजिस्ट्री दी जो कांग्रेस सत्ता था, पिछली सरकारों ने लगाई हैं, सब बेच रहे हैं। बाप दादा की जमीन है क्या बेच के हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं? बताओ क्या किया इन्होंने?
अपने स्तर पर तो एक भी इन्होंने इंडस्ट्री नहीं लगाई है। देखिए, ये वो लोग हैं जो सरकार से काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी रोष हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सरकार ने उन्हें किसी तरह की कोई उपलब्धियां नहीं मिली है, खाली महंगाई की मार और घर के खर्चे बढ़े हैं। गाजियाबाद से मोहित नागर की रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़। धन्यवाद। गाजियाबाद तो है मोहन नगर से। मोहन नगर से, तो मोहन नगर से और यहाँ की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर की दूरी डेली तय करते हैं यहाँ पे आप? जी बिल्कुल। अच्छा मोहम्मद जी, एक सवाल आपसे, किसकी सरकार आएगी? अब आएगी जी अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार जी। बीजेपी सरकार से आप खफा हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल खफा है। कारण ये है कि वोट लेने के नाम पे पहले तो बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये काम करेंगे, सारे काम को अपनी राय बता देती है कि भाई ये करेंगे, और उसके बाद में कोई काम नहीं करती। पहला कारण। और कोई जो सबसे लूज कारण रहा है? कारण तो जी बहुत है बताने के लिए, अब क्या बताऊं। अच्छा, आपके हिसाब से अच्छा 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे बीजेपी को? 0 नंबर। किसान आंदोलन को ठीक मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं जी। रोजगार भी सही मानते हैं बिल्कुल। रोजगार बिल्कुल 0 हो चुका है। क्या नाम है आपका? इमरान नाम है मेरा। इमरान जी, क्या कहना है आपका? मेरा कहना है बीजेपी सरकार से रोजगार के लिए बिल्कुल जो है हम जो 0 हो चुके हैं। कारोबार हमारे पास है नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, ठीक है ना, तो कारोबार सब मेन जो है कारोबार ही है। ठीक है, और भाई यही कहना चाहता हूँ। सारे उद्योग धंधे बंद है, सारी इंडस्ट्री बंद करते जा रहे हैं, सारे प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। क्या नाकामियां रही सरकार की? क्या नाकामियां? यही नाकामी है। आज तक जो बोला सब कुछ झूठ बोलते आ रहे हैं। जुमले पे 15 लाख देंगे, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर देंगे, इन्होंने रोजगार देंगे, शिक्षा पे ध्यान देंगे, क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं है। पेट्रोल 100 रुपए लीटर। पेट्रोल 100 रुपए लीटर जब कभी 5 रुपए बढ़ते थे कांग्रेस के राज में, तो बिल्कुल सड़कों पे चिल्लाना लग दिया था। ऐसे कहते 5 रुपए हंगामा करते थे, देश को उठा लेते थे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब 100 रुपए लीटर अब कोई कुछ नहीं कह रहा है। अभी ना बड़े ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं देश में, और रोजगार है नहीं, लोगों पे आत्महत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, हर दिन बलात्कार हो रहे हैं। देश का कहीं किसी और जा कोई ध्यान ही नहीं है। हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की, अपने देश के हालात देखो। अपने देश में क्या हो रहा है? भूखमरी ज़्यादा है, लोगों पे कुछ भी नहीं है, खाने के लिए पहनने के लिए कुछ नहीं है, लोगों को रोजगार छीनने हैं, रेहड़ी पटरी वालों को परेशान करा जा रहा, दुकानदारों से लूटा जा रहा, हर जगह चैन झपेटी हो रही है। इस बार किसकी सरकार आनी है? या तो अखिलेश और मायावती की दोनों की साझा होगी, या एक की होगी, अखिलेश की होगी। मतलब युवा और जो लोग हैं, किसान देखो कितने परेशान है। सब तो मेन चीज तो हमारी रीढ़ की किसान है पूरे देश की। अगर किसान ही कुछ पैदा नहीं करेगा, उससे महंगा इतना ज्यादा महंगाई हो जाएगी, पेट्रोल डीजल रेट बढ़ जाएंगे, ट्रैक्टर कैसे चलेगा, उसके टुवाले कैसे चलेंगे, वो ट्रांसपोर्ट कैसे देगा जाके? अच्छा सर, एक सवाल और है मेरा आपसे, जो ये 2 बच्चों का जो बीजेपी सरकार ने कानून पास किया, ये सही है गलत है? जब रंडुओं की सरकारों को बच्चों तो मतलब क्या बताइए? जब रंडुए जिनके बीवी नहीं बच्चे नहीं, वो कहते 3 तलाक। और भी बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वसीम बिरयानी वाले हैं, जिनके यहाँ पे लगभग हमेशा इतनी ही भीड़ लगी रहती है, युवा खड़े रहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जतिन जी, कहाँ से आए आप? मैं गौशाला फाटक। अच्छा, यहाँ पे इतनी भीड़ लगी रहती है, हमेशा लगी रहती है? यहाँ तो कम है अभी इस टाइम। अच्छा, कम है ये भीड़? इस टाइम कम है। अच्छा, युवाओं की राय जानना चाह रहा हूँ। स्तंभ में हम चौथा स्तंभ है युवा, तो सरकार किसकी आनी है? सरकार तो भाई इस टाइम अखिलेश की आएगी। अखिलेश की? अच्छा, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार ने काम नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं करा भाई। क्या क्या कारण है? एक तो सबसे पहले उसने है ना, जो युवा को है ना धर्म में बदला, धर्म के उससे डिवाइड कर दे, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, फिर जात के सब बात करते हैं, में से छोटी जात का है, बड़ी जात का है। जतिन जी, किसान आंदोलन से कितना सहमत है? बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा, कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से 10 किसान? किसको? किसान आंदोलन 10 में से 10। बीजेपी को? बीजेपी तो कुछ भी नहीं करा भाई उसने। अच्छा, कितनी सीट इस बार लेके आ सकती है अखिलेश सरकार? अखिलेश सरकार जितनी है तो 90% तो ला सकती है। युवा इस बार किसके साथ होगा? अखिलेश के साथ है। युवा अखिलेश के साथ होगा। तो यानी आपका मानना है कि बीजेपी सरकार में क्या बिल्कुल, मैं लखनऊ जाके देख लो क्या बना दी, जन्नत बना दी भाई लखनऊ। क्या नाकामियां रही है सरकार की? ये तो डेवलपमेंट नहीं करा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ काम नहीं करा तो खाली उस पे काम करा, रिलीजन कास्ट इस चीज पे डिवाइड करा उसने, और किसी पे काम ही नहीं करा। अच्छा, तो देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे युवा हैं और ये चौथा स्तंभ माने जाते हैं, सरकार को नाकामियां गिनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये थे जतिन, जो कि इसी लोकल क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस बार जो सरकार आने की उम्मीदें हैं, वो अखिलेश सरकार को जिताने का प्रयास करेंगे और बीजेपी सरकार की नाकामियां गिराने की कोशिश कर रहे हैं। गाजियाबाद से मोहित नागर की रिपोर्ट।